गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स क्लास। तो आपने देखा कि पिछले वीडियो में हम 16.2 प्रश्नावली यानी बेलन पढ़ रहे थे। ठीक है, पहला एग्जाम्पल और दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको करवा दिया था। बेलन के मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए थे। बेलन के बारे में एक बार दोबारा बता देता हूं मैं। ठीक है, बेलन कैसी आकृति होती है? देखो, जो सिलेंडर होता है ना, या ड्रम कह दो आप, ठीक है, ये बेलनाकार होता है। इस तरह की जो आकृति होती है वो बेलनाकार होती है। इसके दोनों सिरे होते हैं बेटा क्या? वृत्ताकार। दोनों सिरे यानी शीर्ष और आधार यानी दोनों सिरे बेलन के होते हैं वृत्ताकार, और बीच वाला जो पृष्ठ कहलाता है वो कहलाता है वक्र पृष्ठ। ठीक है बेटा, क्या कहलाता है? वक्र पृष्ठ कहलाता है। अब देखो, आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो याद रखे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2 पाई आर एच। क्या होगा बेटा? 2 पाई आर एच। यानी आपसे पूछा जाए कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 पाई आर एच। अगर आपसे पूछा जाए कि बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे सर 2 पाई आर एंड आर प्लस एच। अगर आपसे पूछा जाए बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या हो जाएगा? देखिए, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आप मुझे बताओ कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो आपको दिखाई दे रहा है इसमें पाई आर स्क्वायर एच, सॉरी, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर दिखाई दे रहा है, और पाई आर स्क्वायर क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल। और वृत्त क्या है? यहां पर बेलन का आधार है, तो इसलिए एक और फॉर्मूला बन गया कि आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। यानी आयतन ज्ञात करने के दो फॉर्मूले होते हैं, पाई आर स्क्वायर एच और आधार का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई। तो ठीक है बेटा, ये हमारे पास बेलन के फॉर्मूले थे। चलिए अब हम 16.2 प्रश्नावली के क्वेश्चन करेंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। आज इस वीडियो में हम करेंगे उदाहरण नंबर 3। तो पढ़िए क्या कह रहा है आपको उदाहरण नंबर 3 की। एक बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी है और ऊंचाई 7 सेमी है। तो बेलन का पार्श्व यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए एग्जांपल नंबर 3 बेटा, आपको क्या दिया गया है? बेलन का आयतन कितना दिया गया है? बेलन का आयतन 448 पाई घन सेमी आपको बेलन का आयतन दिया गया है। ये आपको बेलन का आयतन दिया गया है। बेलन का आयतन बेटा अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया आपको, क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और आपको दिया हुआ कितना है? 448 पाई। पाई से पाई कट गया। एच का मान यानी बेलन की ऊंचाई कितनी है? 7 इज इक्वल 448। आर स्क्वायर बराबर 448 में भाग दे दीजिए 7 का। कितने पे कैंसिल हो जाएगा? 64 पर। तो आर बराबर हो जाएगा वर्गमूल में 64 यानी 8 सेमी। यानी आपके पास में बेलन की त्रिज्या कितनी हो गई? 8 सेमी। बेलन की ऊंचाई कितनी है? 7 सेमी। अब आपसे पूछा गया है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 गुना में पाई, पाई की वैल्यू बोलिए बेटा 22/7। आर की वैल्यू कितनी बेटा? 8। और ये एच कितना? 7। 7 से 7 कट गया। अब देखो, अब आपको 44 का गुणा करना है 8 के साथ। किसके साथ? 8 के साथ। तो आप कहोगे 32 3, तो कितना आ जाएगा? 352 वर्ग सेमी। तो यानी कि बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 352 वर्ग सेमी। अब हमसे पूछा गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई आर और आर प्लस एच। अब देखो 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर 8, यहां 8 प्लस आ जाएगा 7। अब देखो 2 गुना में 22 गुना में 8, अभी जस्ट ऊपर किया था आपने। 2 गुना 22 गुना में 8 कितना हुआ था? 352। इंटू में कितना बोलो? 15/7। अब देखो 352 का 15 से गुना कर लेना, 5280 आएगा बेटा। 5280 आएगा। 5280 में 7 का भाग दीजिए। चलो अपने भाग देते हैं। 5280 में भाग दिया हमने 7 का। पहले गया बेटा 7 पर, ठीक है बेटा, 3 आ गया और ये 8 आ गया।
फिर गया 5 पर 35, कितना आ गया 3 आ गया, ऊपर से 0 ले लिया। फिर गया 4 पर, ठीक है, पॉइंट लगा दिया 0। फिर 7 दूनी 14, फिर आपके पास में आ जाएगा 7 का गुना करेंगे हम 8 से 7 56 हो गए ना, तो आप ये कहेंगे सर 754.28 वर्ग सेमी आ जाएगा। तो बेटा देख लीजिए, ये हम बेलन का है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, नोट कर लीजिए आप इसको। अब इसी तरह से हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, अब हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 देखो, एक बेलन का व्यास कितना है 14 सेमी है, तो आप कहेंगे सर आर हो गया 7 सेमी, बिल्कुल। ऊंचाई हमें दी गई है 15 सेमी, क्या दी गई है 15 सेमी, ऊंचाई हमें 15 सेमी दी गई है। तो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। तो आपसे पूछा गया है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेटा बताओ फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर एंड आर प्लस में एच। तो 2 गुना में पाई, पाई की वैल्यू कितनी 22 बटा में 7, आर की वैल्यू कितनी बेटा 7, और फिर आप कहेंगे सर आर प्लस एच यानी 7 प्लस में 15। तो देखो कितना हो जाएगा 22 गुना, देखो 7 से 7 तो कट गया, ये हो गया 44 और ये हो गया 22। अब 44 का 22 से गुना कर लो, कितना हो जाएगा 88, और फिर 88 8 16 9। तो आप कहेंगे सर ये होता है 968 वर्ग सेमी। कितना होता है 968 वर्ग सेमी। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है आयतन। तो देखो आयतन कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई का मान 22 बटा में 7, आर का मान हमारे पास में है बेटा कितना 7, तो 7 गुना में 7, एच का मान 15, ये कैंसिल, फिर हो जाएगा 154 गुना में कितना बेटा 15। ठीक है बेटा, आयतन में तो पूछा था ना आपसे, आयतन कितना होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच। पाई की वैल्यू 22 बटा 7, आर स्क्वायर यानी 7 गुना में 7 इंटू 15, 7 से 7 कट गया, 22 का 7 से गुना किया 154 होता है। अब 154 का गुणा कर दीजिए आप 15 के साथ, तो 5 चौका 20, 2 25 और 2 27, फिर 2 आ गए ना 770, फिर 4 5 1 0 11 लो 2310 घन सेमी, 2310 घन सेमी। ठीक है, चलिए, तो ये अपना हो गया प्रश्न नंबर 1। इसी तरह से हम करेंगे प्रश्न नंबर 2। तो प्रश्न नंबर 2 भी सेम ऐसा ही है। देखो प्रश्न नंबर 2 देखिए बेटा, पहले सवाल पढ़ लीजिए आप, क्या कह रहा है क्वेश्चन आपको कि एक लंबवतीय बेलन की ऊंचाई 7 सेमी है, तो मैं लिख लेता हूं एच बराबर हमें दिया हुआ है 7। आधार की त्रिज्या कितनी है, यानी आर का मान कितना दिया हुआ है 3। बस 2 ही चीजों की आवश्यकता होती है, आर और एच आपको दिया हुआ है। इसके बाद जो मर्जी पूछ ले आपसे, पहली चीज आपसे पूछी गई है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप कहेंगे सर वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बोलो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर एच। तो 2 इंटू में 22 बटा में 7, आर का मान 3, एच का मान 7, 7 से 7 कट गया 132 वर्ग सेमी। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर और आर प्लस में एच। तो 2 गुना में 22 बटा में 7, आर का मान 3, और यहां देखो आर और एच को जोड़ के लिखेंगे तो बेटा 10 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर हो जाएगा 1320 में भाग देना है बेटा 7 का, तो आप कहोगे कितने पे जाएगा 7 एक, देखो मैं 1320 में भाग दे रहा हूं 7 का, 7 एकम 7 बेटा कितना बच गया 6 2। फिर आप कहोगे सर 56 पर जाएगा, 56 पे चला गया, ये लो कितना बच गया 6, फिर 0 आ गया ना ऊपर से,
फिर आप कहोगे सर 8 पे चला गया 56, 4 बच गया 40 हो गया, 0.75 35, फिर 49, तो आप कहोगे सर हो जाएगा 188.57 वर्ग सेमी हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसके बाद में आपसे पूछा गया है आयतन, और आयतन का फॉर्मूला आप जानते हैं, आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच, अब इसको आप स्वयं कर लीजिएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर दिया हुआ एच दिया हुआ और आयतन आ जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और आज हमारे जो क्वेश्चन हो गए एग्जाम्पल 3, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। ठीक है, थैंक यू।